जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इसकी रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों के मनों में कई सारे सवाल हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसे कैसे किया जाएगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अब आप घर बैठे डिजिटल हाउस लिस्टिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन बड़े ही आसान तरीके के साथ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें। इसके बाद आपको घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ध्यान रहे, एक नंबर से एक ही घर का डेटा रजिस्टर होगा। इसके बाद आप अपनी भाषा सिलेक्ट करें और OTP वेरिफिकेशन करें। अब अपना जिला, शहर और घर का सटीक एड्रेस मैप पर मार्क करें। इसके बाद हाउस लिस्टिंग के 33 सवालों के आपको जवाब देने होंगे। किसी भी सवाल में उलझन हो तो पोर्टल के नोट्स और टूल टिप्स का उपयोग करें। पूरे डेटा की जांच के बाद फाइनल सबमिट बटन दबाएं। एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने पर आपको SE ID मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये SMS और ईमेल पर भी आएगा। इस SE ID को घर आए जनगणना कर्मी को आपको दिखाना होगा और ये जरूरी है। बस इतने में आपका घर का डेटा सही और सुरक्षित तरीके से जनगणना में दर्ज हो जाएगा। 15 मिनट का ये आसान तरीका आपको जनगणना में शामिल होने में मदद करेगा और कोई घर छूटेगा नहीं। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इसकी रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों के मनों में कई सारे सवाल हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसे कैसे किया जाएगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अब आप घर बैठे डिजिटल हाउस लिस्टिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन बड़े ही आसान तरीके के साथ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें। इसके बाद आपको घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ध्यान रहे, एक नंबर से एक ही घर का डेटा रजिस्टर होगा। इसके बाद आप अपनी भाषा सिलेक्ट करें और OTP वेरिफिकेशन करें। अब अपना जिला, शहर और घर का सटीक एड्रेस मैप पर मार्क करें। इसके बाद हाउस लिस्टिंग के 33 सवालों के आपको जवाब देने होंगे। किसी भी सवाल में उलझन हो तो पोर्टल के नोट्स और टूल टिप्स का उपयोग करें। पूरे डेटा की जांच के बाद फाइनल सबमिट बटन दबाएं। एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने पर आपको SE ID मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये SMS और ईमेल पर भी आएगा। इस SE ID को घर आए जनगणना कर्मी को आपको दिखाना होगा और ये जरूरी है। बस इतने में आपका घर का डेटा सही और सुरक्षित तरीके से जनगणना में दर्ज हो जाएगा। 15 मिनट का ये आसान तरीका आपको जनगणना में शामिल होने में मदद करेगा और कोई घर छूटेगा नहीं।